प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर प्रेयर इन जीसस के पेज पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब आनंदित है, प्रभु में मग्न है। हालेलुया। प्रभु हमारा महान है और वो हमसे प्यार करता है और उसी प्यार को इन दिनों सब मना रहे हैं, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। यीशु मसीह का जो गहरा प्रेम जिसके कारण वो इस दुनिया में हमारे लिए जन्मा, हालेलुया, उसको सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। और हम एक बार फिर से हर एक जो जुड़ रहा है यहाँ पर, सबका यीशु के नाम से स्वागत करना चाहते हैं। क्रिसमस की विशेस देना चाहते हैं, प्रेयर ग्रुप इन जीसस की तरफ से ग्रीट करना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु बहुत ऐसे आपको ब्लेस करें। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आज का ये सेशन है, उम्मीद करते हैं हम सबों के लिए एक आशीष का कारण ठहरेगा। हालेलुया। तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए हम देर हुई, लेकिन फिर भी विश्वास से प्रभु हमारे साथ है। वो हर पल हमें थामे रहता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना में गीत गाएंगे, उसकी स्तुति और प्रशंसा करेंगे। परमेश्वर जब हमारी ज़िंदगी में आया, वो कोई एक दिन की कहानी नहीं कि उसने जन्म लिया और सब हो गया, लेकिन वो हर एक दिन उसने वायदा किया कि वो हमारे साथ रहेगा, हमारे संग चलेगा। हालेलुया। एक बड़े उद्देश्य के साथ वो हमारे जीवन में आया। आमेन। और जब तक उसने जो काम शुरू किया वो पूरा ना करे, वो हमारे साथ है हर हाल में, हर परिस्थिति में। आमेन। सो आज आनंदित हो जाएं। प्रभु हमारे साथ है, हमसे प्यार करता है, वो हमारी ज़िंदगी है, वो हमारे लिए रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है, हमारा जीवन है, हमारे लिए सब कुछ है। आमेन। हालेलुया। आइए इस गीत को हम गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू, यीशु मेरा सब कुछ है तू ही तू, यीशु मेरे। है तू ही तू, यीशु मेरे। हाँ, तेरे बिन मैं कैसे जीऊं। तू रास्ता है, सच है, खुदा है, जीवन मसीहा साथ सदा है। दिल से मैं दिल से मैं तेरी हमद करूं। मेरी जिंदगी है तो, मेरी बंदगी है तो, मेरी जिंदगी है तो, मेरी बंदगी है तो, यीशु मेरे। मेरा सब कुछ है तू ही तू, बिन मैं कैसे जीऊं। तेरी हजूरी सबसे जरूरी, बड़ी मेरी बंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू, यीशु मेरे। कुछ है तू ही तू, यीशु मेरे। हाँ, तेरे बिन मैं कैसे जीऊं। हालेलुया।
प्रभु ने अपने खून से हमें मोल लिया। कितना ज्यादा प्यार मोहब्बत उसने हमसे रखी। हालेलुया। हद से भी ज्यादा, जिसकी लंबाई चौड़ाई गहराई को हम समझ भी नहीं सकते, हमारे ज्ञान से परे है। ऐसा प्रेम उसने हमसे किया। उसने हमें अपना मोल लेकर अपना बनाया। आमीन। हालेलुया। खून से मुझको मोल लिया है, हद से भी ज्यादा प्यार किया है। खून से मुझको मोल लिया है, हद से भी ज्यादा प्यार किया है। रूए पाक का आके मसा, रूए पाक का आकर मसा, रूह से मैं भर कर परस्तिश करूं। मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू। यीशु मेरा सब कुछ है तू ही तू। यीशु मेरे, हाँ, तेरे बिन मैं कैसे जियूं। आमीन। हालेलुया। Thank you Jesus, we just praise you Lord. How wonderful you are. प्रभु तो कितना अच्छा है, कितना महान है। आमीन। हालेलुया। जब उसके लोग तकलीफ में होते हैं तो एक खुशखबरी को लेकर हमारा यीशु सबके लिए आता है। आमीन। हमारे लिए रास्ते को दिखाता है, हमारे जीवन से उस अंधियारे को दूर करता है और रोशनी को भर देता है। हालेलुया। वो हमारा नूर है। आमीन। जब हम भटके थे, उसने अपने करीब, अपने अनुग्रह में हमें बुलाया। आमीन। हालेलुया। कोई जहाँ उम्मीद नहीं थी, वहाँ हमारे यीशु ने हमें उम्मीद दी, हमें आशा दिया। आमीन। हालेलुया। आसमां से खुशखबरी। आइए आइए, इस गीत को हम सुनेंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। फिरदौस की राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी। खुशियों की, खुशियों की, खुशियों की हर सुबह छाई है ये। आसमां से खुशखबरी आई है ये। बिछड़े हुए तुझसे खुदा, सदियां थी बीत गई। भटके थे हम, वापसी की कोई भी सूरत न थी। इंसान का रूप लिए खुद आ गया पास मेरे। खुशियों की, खुशियों की, खुशियों की हर सुघटा छाई है ये। आसमां से खुशखबरी आई है ये। फिरदौस की राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी।
खुशियों की खुशियों की खुशियों की हर सुघटा छाई है ये। हालेलुया। आगे कहता है कि अब डर नहीं, क्योंकि खुद यीशु हमारे साथ है। फजल उसका हमारे लिए हमारे पास है। हम आमेन हालेलुया। और वो हमारे लिए काफ़ी है। आमेन। सारे फासलों को उसने दूर कर कर अपने करीब हमें खींच लिया। इतना प्यार हमारे खुदा ने हमसे किया है। आमेन। अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है। अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है। फजल तेरा मेरे खुदा, मुझ पे तेरा हाथ है। दूर हुए सब फासले, दीप जले है प्यार के। खुशियों की खुशियों की खुशियों की हर सुघटा छाई है ये। आसमां से खुशखबरी आई है ये। फिरदौस की राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी। खुशियों की खुशियों की खुशियों की हर सुघटा छाई है ये। आसमां से खुशखबरी आई है ये। आमेन हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज यू फादर। कितना महान और अद्भुत परमेश्वर हमारा खुदा है, यहोवा है। हालेलुया। हर समय हर पल हमारा साथ देने वाला, हमारे साथ रहने वाला हमारा यीशु मसीहा बनकर इस धरती पर आया कि हमको अब्दी ज़िंदगी दे सके, अब्दी खुशी दे सके और तसल्ली दे सके। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का जो हम वचन मनन करेंगे, उम्मीद करते हैं अगर आप प्रार्थना के साथ बैठते हैं, आशा उम्मीद के साथ बैठते हैं, तो प्रभु हमसे ज़रूर बातचीत करेगा। हालेलुया। हमने जो इसका टॉपिक रखा था वो था राख के बदले सहरा, ब्यूटी फॉर एशेस। आइए हम पढ़ेंगे वचन में से यशाया उसका 61 उसके 1, 2, 3 आयत को आज हम देखेंगे। वहाँ पर एक बहुत ही एनकरेजिंग वर्ड यशाया जो है प्रॉफिट एक खुशखबरी को लेकर आता है, एक अनाउंसमेंट को करता है। पता है किन लोगों के लिए? जो परमेश्वर के हैं, जो उसके चुने हुए भाग हैं। हालेलुया। जिनसे वो बहुत प्यार करता है, ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी को लेकर आज मैं भी आपके सामने परमेश्वर के वचन से हालेलुया जब बांटती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा आप में से हर एक को छुएगा, स्पर्श करेगा और हमारे दिलों में एक अद्भुत तसल्ली और शांति को, सुकून को देगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यशाया एक अनाउंसमेंट करता है उन लोगों के लिए जो यरूशलेम को लौट के आते हैं। हालेलुया। जो एक बंधुई में होते हैं, एग्जाइल में होते हैं। हालेलुया। जब वहाँ से वे लौट कर आते हैं और यरूशलेम की दशा को देखते हैं, सब जगह उन्हें तहस नहस और नाश दिखता है।
उनके अंदर कोई उम्मीद नहीं होती कि किस तरीके से वो जो पुराना वैभव लौटेगा, किस प्रकार से उस टेम्पल को वो फिर से रिबिल्ड कर पाएंगे उस सुंदरता में, उस खूबसूरती में, जैसा कि वो पुराने दिनों में था। और जब वो पुराने बीते दिनों को याद कर कर, हालेलुया, उन अच्छे पलों को याद कर कर जब वो मौन कर रहे थे, जब वे विलाप कर रहे थे, दुखी थे, हालेलुया, बेबस थे, तब यशायाह उनके पास एक खुशखबरी को लेकर आता है। हालेलुया, जो कि परमेश्वर का अभिषिक्त होता है। वहाँ लिखा है कि वो कहता है कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। हालेलुया, उसने मुझे अभिषेक दिया है, मस्सा किया है। आमेन। वो लिखा है खुदावन खुदा की रूह मुझ में है, क्योंकि उसने मुझे मस्सा किया ताकि मैं हलीमों के लिए एक खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा कि मैं शिकस्त दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और गुलामों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। आमेन। जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम उस बंधु मतलब उस फ्रीडम में नहीं होते, बंधे हुए होते हैं, तब ज़रूरत होती है कि कोई हमारे लिए एक एनकरेजिंग वर्ड लेकर आए। और प्रियो, आपको पहचानना है उन खुदा के लोगों को जो आपके लिए अपॉइंटेड किए गए हैं, गॉड ऑर्डेन्ड हैं, जो कि आपके लिए खुशखबरी को लेकर आते हैं, आपके लिए एक एनकरेजमेंट को लेकर आते हैं, जो आपको एक नई स्ट्रेंथ देता है, ताकत और बल देता है। हालेलुया, आपको रिफ्रेश करता है। अगर कोई भी खुदा के लोग होंगे जिनको प्रभु ने आपके ऊपर नियुक्त किया है, तो ये श्योर हैं कि वो आपको एक खुशखबरी ही लेकर आएंगे। वो आपके लिए कंफर्ट की बातें लेकर आएंगे, तसल्ली की बातें लेकर आएंगे। आपकी शांति को नहीं छीनेंगे, आपकी खुशियों को नहीं छीनेंगे, वरन आपको एक खुशखबरी सुनाएंगे। हालेलुया। तो वहाँ पर क्या खुशखबरी होती है हम देखेंगे। उसके अगली आयतों में लिखा है, वहाँ पे लिखा है कि वो जो शोक मना रहे थे, जो दुखी थे, जिनके दिल शिकस्त थे, हालेलुया, उनके लिए एक तसल्ली को लेकर आता है, कंफर्ट को लेकर आते। ब्रोकन हार्टेड जो होते हैं उनके लिए कंफर्ट लेकर आता है। हालेलुया। प्रिजनर्स को फ्री करता है। हालेलुया। जो कैप्टिविटी में होते हैं, जो गुलामी में होते हैं, कैद में होते हैं, उनको आज़ादी का खुशखबरी लेकर आता है। हालेलुया। अगर कोई कैदी होगा तो उसके लिए इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं होगी कि वो रिहा किया जाने वाला है। हालेलुया। और ऐसा ही कुछ हमारे परमेश्वर यीशु मसीह भी ऐसी एक खुशखबरी को हमारे लिए लेकर आया। एक टाइमली, हालेलुया, वर्ड हमें मिलता है, एक टाइमली खुशखबरी हमें मिलती है, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों को, हालेलुया, अपॉइंट करता है कि वो टाइमली, सही समय पर आपके लिए उस खुशखबरी को लेकर आए। कोई भी वो एक नेगेटिव स्पिरिट को लेकर नहीं आता, वो ऐसी बातों को लेकर नहीं आता जिससे कि आपकी शांति छिन जाए, वरन वो ऐसी खबर लेके आता है जिससे कि आपको सुकून मिले। हालेलुया, जो आपकी समझ से परे है और कोई भी वो आपसे छीन ना सके। आमेन। हालेलुया। हम देखते हैं कि पहली आयत में वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल्ड है, वो उसके द्वारा गाइडेड है, लेड किया जाता है, चलाया चलता है, पवित्र आत्मा का मस्सा किया हुआ होता है, उसके अभिषेक में होकर ये खबर को देता है। हालेलुया। प्रभु जब एक किसी के द्वारा खबर को भेजता है तो उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है। प्रभु ने उसे एनरोज किया होता है कि वो जाए, एक पर्टिकुलर मिशन पर भेजा होता है कि फलाना के जीवन में जाए और इस बात को, इस खबर को लेकर जाए। हालेलुया। परमेश्वर की वो आत्मा उनको, उनकी मदद करती है कि वो उस खबर को लेकर आते हैं। आमेन। हालेलुया। जो अंदर से टूटे हुए हैं, जो निराश हैं, जिन्हें हमें अभी हो सकता है ऐसी हालत हो जब आपके पास कोई खुशखबरी ना हो, बड़े आपको बुरे न्यूज़ सुनने को मिलते हो, हर तरफ से आपको मायूसी दिखती हो, ना उम्मीद दिखती हो, तो जिनकी ऐसे टूटे हुए दिल जब की अवस्था को प्रभु
देख नहीं सकता, क्योंकि प्रभु बहुत रहम दिल है, वो बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर एक खुशखबरी को हमारे जीवन में लेके आता है। वचन 2 में लिखा है कि परमेश्वर के जो अनुग्रह का समय आ गया है। द टाइम ऑफ द लॉर्ड्स फेवर हैज़ कम। आमेन। खुदा के अनुग्रह करने का ये समय है। जब सब लोग उत्साह को मना रहे हैं, आप इस बात को विश्वास से लीजिएगा कि ये आपके लिए खुदा के अनुग्रह करने का समय है। हालेलुया। और शैतान से इंतकाम लेने का समय है। परमेश्वर शत्रु से भी इंतकाम लेगा। हालेलुया। जब हमारे लिए एक खुशखबरी है तो शैतान के लिए एक बुरी खबर है। हालेलुया। दोनों एक ही समय में होता है। आमेन। हालेलुया। उसके बाद तीसरी आयत में देखते हैं, और सियोन में विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके एक सुंदर सा सेहरा दूं, और उनका मातम दूर कर खुशी का तेल मलूं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। कितना खूबसूरत वायदा प्रभु इस वचन में करता है। जो इज़राइल में विलाप कर रहे थे, उनको प्रभु एक सेहरा देना चाहता है, खूबसूरत सा सेहरा। जो राख होता है वो एक प्रतीक होता है मायूसी का। दुख मनाते थे उस समय में, बाइबल में जो लोग, तो वो अपने सिर पर जब पश्चाताप करते थे, दुख मनाते थे, तो अपने सिर पर राख मल लेते थे और टाट जो होती है वो ओढ़ लेते थे। हालेलुया। और इस प्रकार से अपने अपने दुख की अभिव्यक्ति करते थे, एक्सप्रेस करते थे कि उनके अंदर एक गहरा दुख है। लोग उनके राख को कई बार देख नहीं सकते कि कितना बड़ा दुख वो उठा रहे हैं, कितनी पीड़ा उन्हें है। लोगों को हो सकता है ना नज़र आए, लेकिन परमेश्वर उस राख को देखता है और उस राख को साफ करना चाहता है, और उसके बदले हमारे सर पर एक मुकुट, एक सेहरा पहनाना चाहता है। हालेलुया। एक एक्सचेंज ऑफर को लेकर यीशु हमारे जीवन में आता है। आमेन। हालेलुया। राख के बदले सेहरा, और विलाप के बदले वहाँ पे लिखा है कि जॉयस ब्लेसिंग। हालेलुया। आशीष लेकर आता है, खुशी का समाचार लेके आता है। और दुख के बदले फेस्टिव, डिस्पेयर के बदले लिखा है फेस्टिव प्रेज। आमेन। हालेलुया। वो हमारी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना हमें देगा। आमेन। हालेलुया। जो भी इस समय ऐसी अवस्था में, किसी भी हाल में क्यों ना हो, लोगों को नहीं नज़र आता, लेकिन यीशु मसीह देखता है और वो ये कहता है, ये तुम्हारे लिए बहाली का मौसम है। आमेन। हालेलुया। इट्स ए सीजन ऑफ रिस्टोरेशन। और पता है, जो खुशखबरी पर विश्वास करता है, जो इस वचन पर, उसकी घोषणा पर विश्वास करता है, उसके लिए बड़ा चमत्कार है। खुदा के वचन की जब घोषणा होती है, लोगों के जीवन को वो बदल देती है। अगर लोग उसे विश्वास के साथ अपने जीवन में लेते हैं, अगर हम उस घोषणा को विश्वास के साथ हमारे जीवन में लेंगे, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हो सकता है अभी इन दिनों में लोग अलग अलग तरीके से इस सीज़न को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सेलिब्रेशन ये होगा कि हम उस खुशखबरी को, उस घोषणा को विश्वास के साथ हमारे जीवन में लें। हालेलुया। वो घोषणा हमारे जीवन को बदल सकती है। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Praise you, Father. We just worship you. We just lift up your name. प्रभु एक वहाँ पर सुंदर एक्सचेंज करता है सबके लिए। वो क्या ले लेता है? हालेलुया। वो हमारे जीवन में से उस राख को लेकर रिप्लेस करता है। आमेन। एक जो क्राउन के साथ, ब्यूटीफुल क्राउन के साथ उस रिप्लेसमेंट को करता है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर अपने वाचा का पक्का है। उसने जो अपनी वाचा करी थी, जो कवनेंट बनाया था इज़राइलियों के साथ में, वो परमानेंट थी। वो कई बार इज़राइली अनफेथफुल हो गए, अनाज्ञाकारिता में चले, उन्होंने ग्रम्बलिंग करी, शिकायतें करी, परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन
परमेश्वर अपनी अनुग्रह में, अपनी करुणा में डिटरमाइंड था कि उन्हें वो थामे रहेगा, उनके साथ चलेगा। हालेलुया। जो उनका ओरिजिनल कॉल था इज़राइलियों का, वो ये था कि वो प्रीस्ट ऑफ द लॉर्ड कहलाएं। वो हम देखेंगे, अगर लिखा है वचन पहला पत्रस उसके 2:9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग हो और उसकी निज प्रजा हो। हम उसके अपने हैं, उसके प्रजा हैं। हालेलुया। चुने हुए वंश हैं। आमेन। और इसीलिए परमेश्वर वो उस कॉलिंग को जानता है जिस कॉलिंग के साथ उसने हमें बुलाया है। लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें एक याजकों का समाज बनाकर प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया। वो अपने लोगों के साथ रहता है। वचन कहता है जब तक वो अपने कहे हुए को पूरा न करेगा वो हमें नहीं छोड़ेगा। उसने हमें अंधकार से ज्योति में बुलाया एक खुशखबरी के साथ। आमेन। जब पूरी दुनिया यीशु मसीह के उस बर्थ को सेलिब्रेट करती है, प्रियो आप उस खुशखबरी की ओर अपने कानों को लगाइए कि प्रभु आज क्या खुशखबरी लेकर आया है। हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, लूका रचित सुसमाचार उसके 4 में 10 और 11 में हम देखते हैं, वहाँ पे लिखा था कि जो एंजल्स थे, स्वर्गदूत थे, वो शेपर्ड्स को एक खुशखबरी सुनाते हैं। हालेलुया। उनके बीच में जाते हैं और कहते हैं देखो तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, सब लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करेंगे सब के लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। और वो क्या कहता है कि मत डरो, मैं तुम्हारे लिए ये गुड न्यूज़ को लेकर आया हूँ, ये शुभ संदेश को लेकर आया हूँ, तुम ना डरो। हालेलुया। अगर आप उस शुभ संदेश को सुनेंगे, उस सुसमाचार को सुनेंगे, आपको डर नहीं लगेगा। हालेलुया। आपको चिंता नहीं लगेगी। आपके अंदर से वो डर को वो हटा देगा। हालेलुया। हमारा जो यीशु है और उस खुशी से हमारे जीवन को भर देगा, क्योंकि उसका नाम शांति का राजकुमार है। हालेलुया। वो इस दुनिया में इसलिए आया कि हमारा डर दूर कर दे। आमेन। हालेलुया। वचन में लिखा है तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए है, हर एक के लिए है जो उसे सुनते हैं, हर एक के लिए है। बस डिफरेंस ये है कि अगर हम सुनते हैं तो हमें विश्वास करना ज़रूरी है कि हाँ हमारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया था। आमेन। हालेलुया। वो आज भी हमारे साथ है, वो मसीह प्रभु है। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, एक ऐसा उद्धारकर्ता जो हमारे जीवन की राख को साफ करना चाहता है, हमें उन उद्धार का सुंदर उपहार देना चाहता है, उसे सुसज्जित करना चाहता है, ताकि सारे लोग जब वो क्राउन हमारे सिर पर होगा, जब वो सेहरा वो हमारे सिर पर पहनाएगा, तो हर एक लोग उसे देख सकेंगे जो कि परमेश्वर के वैभव को डिस्प्ले करेगा, प्रकट करेगा, उसकी महिमा को दर्शाएगा। Hallelujah, that will display God's splendor and hallelujah and His glory. Amen. Thank you Lord. आपको इस खुशखबरी पर विश्वास करना है कि वो हमें एक ऐसा सेहरा पहनाने वाला है। Amen. Hallelujah. हमारे गमों को दूर करने वाला है। खुदा का anointed है यीशु। आमेन। हालेलुया। वो अनंत काल के लिए हमारे साथ जो वाचा बांधी है उसे पूरा करने वाला परमेश्वर, उसकी वाचा अनंत काल की है। आमेन। प्रभु ने जो ऐसा गहरा प्रेम हमसे किया, इफिसियों 3:18 में लिखा है कि उसकी जो गहराई, उसकी लंबाई, चौड़ाई कोई भी नाप नहीं सकता, हमारे ज्ञान से परे है, हमारे समझ से परे है। हालेलुया। वो हमारे किसी भी दशा को, किसी भी बुरे हाल को बदलने की सामर्थ रखता है उसका प्रेम। हालेलुया। लेकिन हमें वो ज्ञान चाहिए कि हम उसके प्रेम को समझने पाए, उसके आने के उद्देश्य को समझने पाए। अगर उसके उद्देश्य को हम समझ जाए तो हर एक दिन हम आनंद बना सकते, न सिर्फ 25 दिसंबर लेकिन हर साल के हर एक दिन हम आनंद मना सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा वो
आनंद लेकर आया है जो कि हमेशा का है, चंद लम्हों का नहीं है। टेम्परेरी जॉय हमें हमें जो है दुनिया देती है, लोग देते हैं। जब लोग हमें तसल्ली की बातें करते हैं, वो टेम्पररी हमें तसल्ली देती है, कंफर्ट करती है थोड़े समय के लिए। अगर हम कुछ हम अगर उत्सव मनाते हैं, हम कुछ अच्छा खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, वो सब कुछ हमें टेम्पररी खुशी देगा। लेकिन अगर हमारा कान उस खुशखबरी की ओर है, उस घोषणा वचन की घोषणा की ओर है जो परमेश्वर हमारे लिए लेकर आया है, तो मेरे प्रियो, आप हर दिन उस खुशी को मनाएंगे, उसे सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। ऐसा खुदा, इब्रानियों 8:12 में लिखा है, खुदा न सिर्फ हमारे पापों को साफ करता है बल्कि उन्हें कभी स्मरण नहीं करता। इतना प्यार हमें करता है प्रभु, हमें फिर कभी याद नहीं दिलाएगा, देख तूने वो गुनाह किया था। इतना हमसे प्यार करता है कि उसे उन सब गुनाहों को, हमारी सारी गलतियों को अनदेखा कर देता है, उसे साफ करता है, हीन से भी सुंदर हमें बनाता है। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन को उसके हाथों में सरेंडर करते हैं उसके पर्पस के लिए, तो प्रभु एक बड़े उद्देश्य को हमारे जीवन में रखता है, जो ऐसा एक उद्धार हमारे जीवन में लेकर आया। हालेलुया। कई बार जो प्रभु के लोग हैं वो ऐसे ऐसे समय को एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो जबकि उन्हें मायूसी लगती है, बहुत हार्डशिप्स होती है, सताव को जब झेलते हैं तो उन्हें कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या खुदा आज भी हमारे साथ है, क्या वो हमारी दुआ को सुनता है। वो कई बार दूसरों के द्वारा उन्हें जब लज्जित किया जाता है तो उनके अंदर ये सवाल आ जाता है, क्या मेरा खुदा मेरे साथ है। लेकिन प्रियो, ये सब होना पॉसिबल है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारा परमेश्वर उन सब हाल में भी हमारे साथ है। वो हमारे उस लज्जा को हटाकर हमें एक सहरा को हमारे सिर पर पहनाएगा। आमेन। जो सब लोग देख सकेंगे, जो खुदा ने शुरू किया है वो उसका परफेक्टर है, ऑथर और फिनिशर है। हालेलुया। आमेन जीसस। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, उनको लोग जब उस सहरे को देखेंगे तो एक्नॉलेज करेंगे, वो इकरार करेंगे कि हाँ, ये वो लोग हैं जिनको खुदा ने ब्लेस किया है, जिन्हें खुदा ने आशीषें बख्शी है। ये न सिर्फ हम देखेंगे लेकिन हमारे साथ सारे लोग देख पाएंगे जब उस सहरे को हमारे सर पर देखेंगे। आमेन। हालेलुया। प्रियो, आप चाहते हैं क्या कि प्रभु उस सहरे को आपको पहनाए? हालेलुया। तो ये खुशखबरी है, प्रभु चाहता है। विश्वास के साथ आप उसको देख सकते हैं कि प्रभु ने उस सहरे को हमें पहनाया है, हमारे सर के राख को दूर किया है, हमारे जीवन के उस राख को दूर किया। प्रियो, राख जो कई बार एक ऐसी दशा को भी बताता है जब सब कुछ खत्म हो गया, कोई उम्मीद नहीं, राख का ढेर बन जाता है, हमें लगता ही नहीं कि वहाँ पे कोई जीवन आ सकता है। वहाँ पर भी परमेश्वर का वो श्वास जो जीवन डालता है, परमेश्वर का एक वचन काफ़ी है, वहाँ जीवन को उत्पन्न करने की यीशु सामर्थ रखता है। हालेलुया। उस राख के ढेर में से भी। आमेन। ऐसा परमेश्वर हमारा है। और वचन 7 में लिखा है, तुम्हारी शर्मिंदगी के बदले दुगना भाग सम्मान देगा, डबल पोर्शन ऑफ ऑनर। क्या लोग आज आपको शर्मिंदा करते हैं, आपको बुरा बोलते हैं? हालेलुया। विश्वास रखिए, परमेश्वर डबल पोर्शन ऑफ ऑनर देने आया है हमारे जीवन में। आज ये सीजन, विश्वास करिए कि एक टाइम ऑफ फेवर है हमारे लिए, एक सीजन ऑफ फेवर है जहाँ पे परमेश्वर हमें डबल पोर्शन ऑफ ऑनर देने वाला है। हालेलुया। और खुशी, ऐसी खुशी होगी कि उनके जीवन में जो हमेशा की है, वचन 7 में वहाँ लिखा है हमेशा की है। हालेलुया। और 9 में लिखा है कि हर एक व्यक्ति उसे देखेंगे, इकरार करेंगे, रियलाइज करेंगे। हालेलुया। जो वो सहरा है परमेश्वर के स्प्लेंडर को दर्शाएगा। हालेलुया। पर लोगों को दिखेगा ये चुनिंदा लोग हैं, ये उसकी निज प्रजा है। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो सिर पर रखा होता है वो नजर आता है प्रियो। आमेन।
विश्वास कीजिए कि आज प्रभु ये खुशखबरी को लेकर आया है। परमेश्वर ने वहाँ पर इज़राइलियों को एक उद्देश्य के साथ छुड़ाया था कि वे उसको सर्व करें, उसकी उपासना करें, उसकी सेवा करें। और आज परमेश्वर उस खुशखबरी को लेकर आता है, हमें छुड़ाना चाहता है, हमें वो छुड़ाता है, आज़ाद करता है, रिहा करता है। कोई भी तकलीफ़ क्यों ना हो, कोई पीड़ा क्यों ना हो, वो इस खुशखबरी को लेकर आता है कि वो हमें आज़ाद कर रहा है। यीशु का नाम, हालेलुया, हमें आज़ाद करता है। और वो एक पर्पस के लिए हमें, जब वो छुड़ाता है, हमें डिलीवर करता है, तो उसके साथ एक पर्पस होता है। वो चाहता है कि हमें इस्तेमाल करें, कि हम दूसरों तक इस खुशखबरी को लेकर जाने पाएँ। आमेन, हालेलुया। जब हम खुश होते हैं तब वो खुशी हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। अगर हम उदास रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो हम क्या बांटेंगे प्रियो? हम कंफ्यूज रहेंगे, अगर ना उम्मीद रहेंगे, तो हम अगले को क्या बांटेंगे? लेकिन अगर हमारे अंदर वो खुशी होगी, आमेन, तब जाकर हम दूसरों को उस खुशी में से बांट पाएंगे। क्यों ना इस सीज़न में हम निर्णय लें कि हम लोगों को बांटेंगे उस खुशी में से, उस प्यार में से जो हमारे जीवन में यीशु लेकर आया। वो शांति को बांटेंगे जो यीशु खुदावंद हमारे जीवन में लेकर आया। हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। उसकी सेवा आनंद के साथ, तसल्ली के साथ, खुशी के साथ हमें करनी है। आमेन, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू फादर। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आमेन, हालेलुया। हम ब्रदर जेम्स सिंह के लिए प्रार्थना करेंगे जो उड़ीसा से हैं। जो भी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सामने रखते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु हर प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। आमेन, जीवित परमेश्वर है, हमारे साथ है। प्रभु इस समय ब्रदर को आपके सामने लेके आते, आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे। प्रभु इनके जीवन में जो भी प्रार्थनाओं की रिक्वेस्ट रखते हैं, यीशु होने पाए आपके अनुग्रह में। आप सारी प्रार्थनाओं का उत्तर इस ही सीज़न में आप दीजिएगा पिता। आशीष को बोलते हैं, ओ वी ब्लेस हिम इन योर माइटी नेम गॉड, हालेलुया। प्रभु जितने लोग इस समय बीमार हैं और देख रहे हैं, प्रभु आसिफ ब्रदर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जितने भी लोग प्रभु, हालेलुया, और यहाँ पर बीमार हैं, ना उम्मीद है पिता, डिस्करेज्ड हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सब के जीवन में आप एनकरेजमेंट को लेकर आइए, एक नया स्ट्रेंथ दीजिए पिता, अनॉइंट करिए, अभिषेक दीजिए पिता, मस्सा दीजिए, हालेलुया, वो आनंद का मस्सा, हालेलुया, वो सुकून का, शांति का मस्सा प्रभु हम में से हर एक को मिलने पाए, हालेलुया, आमेन। हमारे जीवनों में उस आनंद की भरपूरी को प्रभु हम बोलते हैं विश्वास के साथ। यस प्रभु, जो वचन में आपने घोषणाएं की हैं पिता, जो वायदे किए हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं पिता, उनके साथ आमीन कहते हैं यीशु, हालेलुया। प्रभु देखने वाले सभी प्रिय बहनों के लिए, हालेलुया, भाइयों के लिए प्रभु सबको आप ब्लेस करिएगा। नताशा को प्रभु हम के लिए हम प्रार्थना करते, धन्यवाद देते हैं प्रभु, और अधिक आप ब्लेस करिए पिता। आमेन, आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कीजिएगा प्रभु। इस पेज के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आप ब्लेस करिएगा पिता। जब जितने लोग देखते हैं प्रभु, जुड़ते हैं, हर एक को इस पेज के द्वारा प्रभु आप ब्लेस करिएगा, आत्मिक तरक्की पाने पाए यीशु, हालेलुया, खुदावंद आप में बढ़ने पाए यीशु, हालेलुया, आपके वचनों से नए रेवलेशंस को पाने पाए प्रभु, ऐसे वचनों को सुने कि जीवन बदल जाए यीशु, हालेलुया, वो रेमा बनकर उनके वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए, छुटकारे को लेकर आने पाए, हालेलुया, चंगाई को लेकर आने पाए। आमेन। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you, Father. We bless each and every one. We bless each and every team member, पिता, हर एक टीम मेंबर को, राहुल ब्रदर, रोहित ब्रदर को पिता, और जितने भी लोग इसके साथ, इस पेज के साथ काम करते हैं, सबको हम प्रार्थना करते हैं कि आप ब्लेस कीजिएगा और अनुग्रह दीजिएगा पिता, और आपका फेवर मिलने पाए, उनकी ज़रूरतें यीशु नासरी के नाम से पूरी की जाए पिता, हालेलुया। हमेशा खुश रहें पिता, आनंदित रहें,
आप में मग्न रहे और आपकी सेवा में लगे रहें। यीशु, आप सबको ऐसा अभिषेक दीजिएगा। सारा आदर और सम्मान पिता आपको देते हैं, सारा जलाल आपको देते हैं। यीशु, इस विनती को यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। प्रभु सबको ब्लेस करें। आप इसको शेयर कर सकते हैं, इस पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। प्रभु सबको बहुतायत से आशीषित करे।